हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एमएससी सीटी के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स समझेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए, जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन अगर हमें आया तो हमें उसे कैसे बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है वो देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स का, विच इज़ दिस वन, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन में जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड बाद में क्या डी एक्स बाहर। तो इतना लंबा ना करके अपन क्या करने वाले हैं, अपन बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मारेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले अपने को क्या ये पता है लियाट रूल के बारे में। लियाट रूल का इस्तेमाल हम लोग इंटीग्रेशन में तब करते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो ये हमें बताता क्या है एक्चुअली में, लियाट रूल हमें ये बताता है कि हम इन दोनों फंक्शन में से पहला फंक्शन कौन सा रखें ताकि अपने को सोल्यूशन इजीली मिल जाए। तो पहली प्रायोरिटी दी जाती है लॉगरिथमिक फंक्शन को। मतलब अगर कोई दो फंक्शन है उसमें से अगर एक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है तो फर्स्ट हम उस वाले फंक्शन को लिखेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, फिर अलजेब्रिक होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है। ऐसे ही बहुत सारी जगह पर हाईलाइट रूल का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट हम लोग इसके हिसाब से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक कॉस एक्स है। तो जब भी फंक्शन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आए तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो अब इनमें से पहले कौन होगा वो यहाँ डिसाइड होगा। तो जो पहले आता है वो पहला फंक्शन होगा। तो यहाँ अलजेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया उसको। और जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको अपन लिखेंगे u इज इक्वल टू वॉट एक्स स्क्वायर, एंड जो हमारा v है वो क्या है कॉस एक्स। हम जैसे इसको सेपरेट कर देंगे, अब हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है अल्टरनेट साइन। अल्टरनेट साइन, यहाँ हमें लिखना है u एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इट्स डेरिवेटिव्स। यहाँ हमें लिखना है v एंड इट्स एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ अल्टरनेट साइन में हम लिखना है पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। u एंड इट्स डेरिवेटिव में क्या करना है, हमने u किसको माना है एक्स स्क्वायर को, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो ये हो जाएगा 2x। अब इस वाली नेक्स्ट वाली लाइन में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब लास्ट वाली लाइन में हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0। जैसे हमारा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा हम रुक जाएंगे। आगे v एंड इट्स एंटी डेरिवेटिव में क्या करना है, v की वैल्यू लिखनी है। v हमने किसको अज्यूम किया है, cos 4x को, सॉरी cos x को, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ क्या लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट वाली लाइन में हम cos x का क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन, जो कि क्या होता है, जो कि होता है sin x। अब नेक्स्ट वाली लाइन में हम लोग sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि क्या होता है, जो होता है माइनस cos x। अब इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग माइनस cos x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो माइनस cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin x। जैसे हमने लिख दिया ऐसे, हमें यहाँ पर कहाँ पर रुकना है, जीरो के सामने, तो रुक गए हम। अब हमें निकालना है अपना आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है साइन कौन सा है, प्लस। तो यहाँ अपने को क्या करना है, कुछ नहीं रखना है, इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है। सबसे पहले स्टेप एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करना है, साइन एक्स में करना है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, लिख दिया। अब हम यहाँ पर आएंगे सेकेंड वाले साइन के पास। सेकेंड वाला साइन क्या है, नेगेटिव, तो हम लिखेंगे नेगेटिव। अब सेकेंड वाले साइन के सामने क्या है, 2x, इसका मल्टीप्लाई इसके इस वाले में होगा, विच इज़ वॉट, माइनस कॉस एक्स। तो हो जाएगा 2x इंटू माइनस कॉस एक्स। अब क्या है, प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस। अब प्लस के सामने कौन है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, माइनस साइन। तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस साइन एक्स।
और लास्ट में हमें लिख देना है प्लस में सी, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये नेगेटिव हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा 2x कॉस एक्स, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो दिस इज आर आंसर ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ये रहा हमारा आंसर। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम